हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का वर्कबुक का गणित का अध्याय नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, नीचे बनी आकृतियों और समूह के रंगे हुए हिस्सों को भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर से दर्शाओ। तो अगर हम इस आकृति को पहली को देखें तो जो इसका आधा भाग है वो यहाँ पर काले रंग से रंगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये दो भाग में डिवाइड कर रही है। ये जो लाइन यहाँ पर इसके ये वाली जो लाइन है ये इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही है और आधा भाग ये काले रंग से रंगा है। तो हम इसको दो कुल भाग हैं और जो एक भाग रंगा है इसको ऊपर लिख देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी ऊपर अंश है और ऊपर नीचे हर है, तो ये 1/2 हो गया। इस तरह दूसरे में अगर हम देखें तो इसके जो कुल 8 भाग हैं और 8 को नीचे लिखना है, 4 भाग काले हैं तो 4/8 हो गया। इस तरह अगली आकृति में बराबर 2 भाग किए हुए हैं और 1 भाग काला है तो इसको हम 1/2 लिख देंगे। इस तरह जो अगला है, अगर इस आकृति में हम देखें तो ये गिलास जो हैं यहाँ पर कुल 6 गिलास हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 में से जो इनको रंगा हुआ है 2 गिलास को, तो इसको हम 2 कुल जो गिलास हैं 6 2/6 लिख देंगे। इस तरह जो आगे है इस आकृति में अगर देखें तो यहाँ पर हमें ये जो कुल फूल बने हुए हैं इस वर्ग में, तो ये जो है 4 4 8 और 12 जो फूल बने हुए हैं, ये वर्ग नहीं प्यारे बच्चों आयत है। तो इस आयत में 12 फूल बने हैं तो 12 में से 3 कलर्ड हैं, 3 को काला किया गया है तो ये 3/12 हो गया। इस तरह अगले जो वृत्त में 4 भाग किए हैं बराबर, तो इसमें से 4 को हमने नीचे लिखना है और 1 भाग काला है इसको ऊपर, तो ये 1/4 हो गया। अगली आकृति में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमें चित्र दिखाई दे रहा है, टमाटर की तरह लग रहे हैं। तो ये कुल 15 टमाटर हैं और इसमें से जो है 13 को रंगा गया है तो ये 13/15 आ जाएगा। इस तरह जो अगली ये आकृति है इसमें यहाँ पर अगर हम देखें इस आकृति में तो कुल 7 खाने बने हुए हैं और 7 में से 3 काले किए हुए हैं तो ये 3/7 आ गया। इस तरह जो आगे है इसी तरह जो आकृतियाँ दी हुई हैं, जैसे इस त्रिभुज में 4 त्रिभुज हैं और बराबर हैं और 2 को काला किया गया है तो 2/4 आ जाएगा ये। और इसी तरह आगे जो है 4/8 लिखा है, यानी यहाँ पर 8 आकृतियाँ हैं, 8 आयत बने हुए हैं जिसमें से 4 काला किया है तो 4/8, यानी जो कुल होता है उसको नीचे लिखना है। जैसे अगले में अगर हम देखें तो 9 त्रिभुज बन रहे हैं और इसमें से 4 काले हैं तो 4 को ऊपर 4/9। इस तरह अगले वृत्त में अगर हम देखें तो जो 6 आकृतियाँ बन रही हैं इसको नीचे लिखना है और कुल 3 काले हैं तो 3/6। और अगली आकृति में देखें तो यहाँ पर कोई भी भाग काला नहीं है तो इसमें हम ये एक आकृति है तो हम इसको 0/1 लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है, तो इसमें लिख देंगे कोई नहीं है। तो आइए अब इसका जो अगला पेज है 15 नंबर पेज, इसमें हम देखते हैं दूसरा सम है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हैं, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृति में रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। अब अगर पहली आकृति में देखें प्यारे बच्चों ये 1/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वृत्त है इसके 3 बराबर भाग यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। 1 भाग काला है और 1 भाग जो है वो काला नहीं है। तो यहाँ पर 3 समान भाग काले मतलब नहीं दिखाए गए हैं, 3 भागों में इसको नहीं डिवाइड किया गया, तो हम पहले में लिख देंगे ये जो है 1/3 है जो ये सही नहीं है क्योंकि वृत्त के 3 समान भाग नहीं किए गए। इसी तरह अगर अगली आकृति में देखें तो यहाँ पर इस आकृति के 4 समान भाग नहीं किए गए, परंतु यहाँ पर इसने लिख जरूर दिया 1/4। तो 1/4 का मतलब 4 समान भाग में से 1 काला है, परंतु ये का चारों भाग बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि आयत के चारों समान भाग नहीं किए गए। इसी तरह जो अगली आकृति है इसमें ये त्रिभुज है जो इसके 2 बराबर भाग नहीं किए हुए, तो यहाँ पर लिखा तो है 1/2 यानी 2 में से 1 भाग काला, पर ये जो भाग हैं दोनों भाग बराबर नहीं है तो ये 1/2 भी गलत है। तो इसमें हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज के दोनों भाग समान नहीं है। तो इस तरह आपने ये दूसरा सम पूरा करना है। इसके बाद तीसरा सम है,
तो तीसरा सम शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इसका आनंद ले सकें, इससे कुछ नया सीख सकें। तो यहाँ पर 3 नंबर सम में लिखा हुआ है कुछ प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर लिखो, जैसे 5, 1, 6, 23। इन प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को अंश व दूसरी संख्या को हर लेकर भिन्न संख्याएं बनाओ। तो इनमें हमने एक को अंश लेना है और एक को हर। तो जैसे यहाँ पर पहले में 1 को अंश ले लिया और 5 को हर, अगले में 6/1 लिखा है तो 6 को अंश ले लिया और 1 को हर ले लिया। इस तरह मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे 23 को ऊपर ले लिया और 5 को नीचे, 23/5, 6/23, 5/1। तो मैंने इन संख्याओं में से ही जो ऊपर लिखी हैं 5, 1, 6, इनमें से ही लेनी है। 6/5, 5/23, 1/23, 1/6, 5/6। तो ये संख्या मैंने यहाँ पर इनमें से लेकर लिख दी हैं। तो आगे जो अगला प्रश्न है इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी भिन्न उचित हैं और कौन सी अनुचित। तो एक बात बता दें प्यारे बच्चों, उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका जो अंश है वो, जो ऊपर वाला अंश है वो छोटा हो और नीचे हर बड़ा हो, तो वो उचित भिन्न होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो 5/1 उचित भिन्न है और इसी तरह आगे 6/23 है, ये भी उचित भिन्न है। यहाँ पर लिखना रह गया है, इसको 5 लिख दिया गलती से, 6/23। और इसके बाद आगे देखें तो ये 5/23 भी है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 5/23 ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमने एक और लिखनी है जो रह गई है 6/23, आपने यहाँ और इसमें लिख देनी है 6/23, 1/5, 5/23, 1/23, 1/6, 5/6। ये मैंने यहाँ पर बाकी लिख दी, 6/23 रह गई थी, ये आपने लिख लेनी है साथ में। और इसके बाद अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न वो होती हैं प्यारे बच्चों जिनमें जिसका जो ऊपर वाला अंश होता है वो बड़ा हो। जैसे यहाँ पर 6/5 है, 6 बड़ा है, और इसी तरह यहाँ पर 23/5 है तो 23 बड़ा है। यहाँ पर 6/1 हम लेते हैं, ये 6/1 मैंने यहाँ लिख दिया और 23/5 लिख दिया। तो ये जो 4 संख्याएं हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। कौन कौन सी फिर से देख लीजिए, 6/1 ये जहाँ लिखा हुआ है 6/1, 23/5, 6/5 और 5/1, ये चारों संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इसके बाद आगे कहा गया है तुम कुछ और अनुचित भिन्न लिखो। तो इस तरह जैसे जिसमें अंश है जो बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ऐसी हमने और संख्याएं लिखनी है, जैसे 7/4, 6/5, 5/12, 19/6, 30/8 मैंने ये अपनी ओर से लिख दी हैं। आप भी यहाँ पर अपनी ओर से कोई संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है तीसरा पार्ट इसका, क्या 3/1, 2/1, 17/1, 25/1 भिन्न संख्याएं हैं? यदि हाँ तो कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित है? तो हाँ प्यारे बच्चों, ये सभी जो हैं भिन्न संख्याएं हैं, क्योंकि इनके ऊपर अंश है और नीचे हर के रूप में 1 लिखा हुआ है। सभी के ये सभी उचित भिन्न नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जिसका जो ऊपर वाला, जैसे 3/1 है तो इसका जो ऊपर वाला अंश है वो छोटा होना चाहिए और नीचे हर बड़ा होना चाहिए, परंतु इन चारों संख्याओं का जो हर है वो छोटा है और अंश बड़ा है, तो ये सभी उचित भिन्न नहीं हैं, ये सभी अनुचित भिन्न हैं। तो आपने इनको अनुचित भिन्न लिख देना है। आइए अब 16 नंबर पेज देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो 4 नंबर सामने हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इब्राहिम, नीतू और सरला आपस में बात कर रहे हैं। इब्राहिम एक से बड़ी भिन्न संख्या है, जैसे 3/2, 7/5 अनुचित भिन्न फ्रैक्शन कहलाती हैं। जो भिन्न संख्याएं, नीतू कहती है जो भिन्न संख्याएं 1 से छोटी होती हैं, जैसे 1/5, 2/7, उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे पीछे हमने बात की उचित और अनुचित की, तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन बताई है। इब्राहिम कहता है जो 1 से बड़ी भिन्न संख्याएं होती हैं, जैसे 3/2, 5/7, ये एक अनुचित भिन्न है। नीतू कहती है जो भिन्न संख्याएं 1 से छोटी होती हैं, जैसे 1/5, 2/7, जैसे मैंने बताया ऊपर वाला जो अंश है छोटा होता है, जिनका उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। तो ये दोनों का सही है, पर सरला आगे क्या कह रही है, इसका गलत है। तो आइए देखते हैं सरला ने क्या कहा। 0 से छोटी भिन्न संख्याएं जैसे -1/2, -3/4, -7/5 उचित भिन्न कहलाती हैं। उपयुक्त कथनों में से गलत कथन पहचानो और उन्हें सुधारो। तो जैसे मैंने बताया सरला का गलत है, क्योंकि जो -1/2 है, जैसे हम पहले -1/2 को लेकर आपको समझाते हैं।
तो इसको हम माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं 1 के और 2 के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो यानी -1/2 भी लिख सकते हैं और 1/-2 भी लिख सकते हैं। तो -1/2 में अगर हम देखें तो -1 जो है अंश छोटा है, और अगर हम 1/-2 में देखें तो हर छोटा है। तो इस तरह ये जो भिन्न है सारी -1/2, -3/4, -7/5 ना तो यह उचित हैं और ना ही अनुचित हैं, क्योंकि एक ही अगर हम भिन्न को देखें तो इसमें जो है ये जो है अगर इसको देखें तो ये हमारे हिसाब से उचित भिन्न बनती है, और इसको देखें तो ये जो है इसमें जो नीचे वाला छोटा है अनुचित बनती है। परंतु इस तरह हम एक को 2 बार नहीं बोल सकते, उचित और अनुचित, इसलिए ये जो हैं सारे गलत हैं, ये ना उचित हैं और ना ही अनुचित हैं, इसलिए सरला का उत्तर गलत है। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न भिन्न संख्याओं के तुल्य भिन्न संख्याएं लिखो। तो तुल्य भिन्न संख्याएं कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 7/2 है, 14/4 है, तो हम एक को लेकर आपको समझा देते हैं, बाकी आपने शेष इस तरह कर लेने हैं। तो अब अगर हम देखें जो पहला पद 2/7 है, अगर हम 2/7 को काट सकते हैं तो आप इसको काट दीजिए, अगर नहीं काटता तो इसको ऐसे ही रख लीजिए। अब हमने जो दूसरी संख्याएं लेनी हैं, 2/7 किसी टेबल पर नहीं काटता, तो अब हमने दूसरी संख्याएं लेनी हैं जो उनको काट कर 2/7 आना चाहिए, यानी 2/7 के बराबर आना चाहिए। तो हम उसको कहते हैं, ये क्या हैं, तुल्य भिन्न संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 2/7 के बाद 4/14 लिया है, तो अगर हम 4/14 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये 2/7 आ गया। तो अब आगे भी हमने इस तरह की संख्याएं लेनी हैं जिनको काट कर 2/7 आए। तो अगर हम देखें जो पहले हमने सवाल में किया है 2/2, 4, इस तरह हम आगे 2, 4 के बाद 2 का टेबल लिखते गए, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और नीचे 7 का टेबल चल रहा है, 7 दूनी 14, 7 21, 28, 35, 42, 49, 56 और 63। तो इस तरह हमने नीचे ये 7 का टेबल लिख दिया और ऊपर 2 का टेबल लिख दिया। अब इनमें से आप किसी भी संख्या को देखें प्यारे बच्चों, तो इनको जो काट कर है, जैसे एक मैं आपको काट कर दिखाता हूँ, 12/42 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो ये 2/7 आ रहा है। इस तरह आप किसी को भी काटोगे तो न्यूनतम रूप 2/7 आ जाएगा, जो कि इसका मतलब जो हमारा पहला सवाल है ये सही है, समतुल्य भिन्न लिखी हैं हमने। इस तरह अगले में 4/5 है, तो ऊपर हमने 4 का टेबल लिख देना है सारा, और नीचे 5 का, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, इस तरह 45 तक जो डैश है, नीचे ऊपर 36/45 आ जाएगा, ये लिख देना है। इस तरह अगला सवाल है जो तीसरा, इसमें ऊपर 7 है और नीचे 11 है, ये कटते नहीं है 7/11, तो आपने ऊपर 7 का टेबल लिखना है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, और नीचे 11 का लिखना है, 11 दूनी 22, 11 दिए 33, 11 चौक 44, इस तरह आपने इसको पूरा करना है 7 का टेबल और 11 का लिख के। अगले सामने में आपने 5 और 9 है, जो 5/9 ये भी नहीं कटता, तो ऊपर आपने 5 का टेबल लिख देना है और नीचे 9 का टेबल लिख कर इसको पूरा कर देना है। अगर आप इसमें से कोई भी, जैसे मैं आपको 35/63 को काट कर दिखाऊँ, 7 5 35 7 के टेबल पे और 9 7 63, तो ये 5/9 आ गया इसके बराबर। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। और जो अगला 5 नंबर सम है, इसमें भी इसी तरह 2/3 है, तो ऊपर 2 का टेबल लिखना है आपने और नीचे 3 का टेबल लिखकर इसको पूरा कर देना है। तो इस तरह आपने ये जो है यहाँ तक आपने 16 नंबर पेज तक पूरा कर लेना है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले जो है 16 के बाद 17 नंबर पेज से। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।